भगवान की जय। युजन्नेव सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थामिति गच्छति। भगवान एक साधना कैसी की जाए, कल हमने उसका वर्णन आपको बताया। और जब सभी प्रकार के एक जैसे कोई व्यक्ति शरीर के वस्त्र फेंक देता है और एक आत्मा के वस्त्र, वासानि जीर्णानि वेताविहाय, जैसे गाड़ी चलती है लेकिन गाड़ी चलती पेट्रोल के आधार पे, इसी तरह से शरीर चलता है आत्मा के आधार पे। और सब व्यक्ति अपने बंधन में बंधे हुए रहते हैं। संसार में रहे तो वस्त्र ढके हुए दिखते हैं और अध्यात्म में रहे तो शरीर ढका हुआ दिखता है। अब इसमें हर एक प्रकार की अपनी अवस्था, उन सभी मैंने मूल बंधों में कहा, कुंडलिनी शक्ति के विषय में आपके साथ में सानिध्य में कल हम लोग 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। जब कुंडलिनी शक्ति खुलने के बाद ब्रह्मरंध्र में जो मारुति नाम का वायु, जो धनंजय नाम का वायु मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र में आता है, इसमें कम से कम 6 महीने आपको साधना के लिए लगते हैं। कोई भी जगत में जितने भी दावे करते हैं, उन दावे वालों से पूछो जो 10-10, 12-12, 15-15 साल तक बैठे हुए लोग, कुछ अनुभव कुछ नहीं हुआ, बस बैठे हुए रहते हैं। कारण क्रिया नहीं है। बोलना किसी भी विषय के ऊपर बहुत आसान होता है और करना बहुत कठिन होता है। आज भारत में योग के ऊपर चर्चा करने वाले कोने कोने में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन भाई जिन्होंने 12-12, 15 साल तक योग किया, उनसे पूछा जाए कि आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया। कोई कहता मुद्रा लगा दो, कोई कहता ये कर दो, कोई कहता है का कर दो, किसी ने कहा कि ये क्रिया कर लो, किसी ने कहा ऐसी क्रिया कर लो। ये सारी की सारी बेकार और भटकाने वाले बातें हैं। कोई भी बातें ऐसी प्रैक्टिकल बातें नहीं दिखती इनकी बातों में। मैं किसी की निंदा नहीं, लेकिन जिन्होंने वर्षों तक बिगाड़ दिए, उनके पास बैठकर थोड़ा आध्यात्म और योग का अनुभव पूछो, क्या अनुभव हुआ। कोई कहता है मैं माला करता हूं, कोई कहता है मैं ये करता हूं, कोई कहता है वो करता हूं, कहीं ने क्या वो योगा। अरे भाई, वास्तविकता में माचिस तो पड़ी हुई है, लेकिन माचिस कैसी है क्या है ऊपर से आप बता सकते हो, लेकिन जलाने का भी तो विधान आपको समझ में आना चाहिए। इसी तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत कैसी की जाए, इसकी भी तो क्रिया अनुभव होना चाहिए। बोलना आसान होता है, और जब तक आप कहते हैं कि महाराज जमीन के ऊपर कितने भी लठ मारो, उसे मिलेगा कुछ नहीं। समय का व्यर्थ गवाना माना है। अब कोई हम लोग कहे कि भाई रोज 2, 4, 5 घंटे सिमरन करते, सिमरन का परिणाम क्या है। कोई कहता है हम लोग 2-3 घंटे रोज ध्यान में बैठते हैं। अरे भाई, ध्यान की क्रिया अब रोटी गेहूं है, गेहूं बनाने की, गेहूं से आटा और आटा से रोटी, रोटी से सिकाई, कितनी प्रतिशत सिकाई होना चाहिए, ये भी एक अनुभव के आधार पे होती है। सब्जी कैसी बनाया जाए, ये कोई किताबों को पढ़कर आप नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी भाई, जब तक कोई सिद्धों के सानिध्य में मैं भी अगर किसी आडंबरों का सहारा लेकर अगर करना चाहूं तो लाखों करोड़ों लोग बता सकता हूं, दुनिया भर की बातें कर सकता हूं, मीडिया मैनेजमेंट गुरु बहुत पब्लिसिटी प्राप्त करके उन सभी चीजों में जा सकते हैं। लेकिन ये सत्यता में ये नहीं, कोई मेरा कोई किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन श्रोताओं, मेरा एक ही कहना है कि वास्तविक ध्यान करने का विधान जब तक महापुरुषों के सानिध्य में नहीं बैठोगे,
तब तक आपको पता नहीं लगता है। अक्षर ज्ञान जब तक स्कूल में नहीं जाओगे तब तक आपको अक्षर ज्ञान नहीं हो सकता है। एक अनाड़ी के सामने वो कहते ना कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले हुए दो दो बाता, और गधे से गधे मिले खाए दो दो लाता, ये बात आती है। तो भाई आज सारे मैं कोई किसी की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन जिन्होंने योग की पारंगत प्राप्त की है वो पहाड़ों पर है, और जिन्होंने योग में 1% भी दर्शन नहीं किया वो समाज में पब्लिसिटी बनकर उनसे आपको बेवकूफ बनाने का काम जरूर करते हैं। ये बातें हमको भी आती है। आप लोगों को लगता होगा कि आप क्या करते क्या नहीं करते वो अलग बातें हैं, लेकिन वास्तविक साधना जिन्होंने हमारे महापुरुषों ने हजारों साल तक पहाड़ों में निकाला, वो कोई पागल नहीं थे कि 1 दिन में 2 दिन में 6 महीने में साल भर में आपकी कुंडलिनी जागृत और आत्मब्रह्म दर्शन करोगे। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें। इसलिए श्रोताओ, भगवान ने यही कहा कि साधना कैसी की जाए और साधना के परिणाम उसका क्या वर्णन होता है। ये भगवान ने कहा, युज्जनेव सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थामिधि गच्छति। भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली है। सभी अपने अपने वास्तविक जो वास्तविक स्वरूप भगवान कहते हैं, जहां जब शक्ति का तेज लोभ हो जाता है, देह का भान भी वहां मिट जाता है, सांसारिक दृष्टि में वास्तविक स्वरूप उसके सामान्यता सहजता के साथ बाह्य स्वरूप से कभी कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को पहचान नहीं सकता है। कांच में और हीरे में जिस तरह से आप परिवर्तन नहीं या उसमें से विभाजन नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से आप पीतल भी सोने जैसा दूर से दिखोगे तो सोना ही दिखता है, सोना भी ऐसा है, लेकिन एक सोना और पीतल में अंतर है। दिखने में भले ही एक जैसे दिखते हैं लेकिन भाव उसके अलग अलग मिलते हैं। वही नाक, वही कान, वही नेत्र, ये सारी की सारी बातें सारी की। मैं कोई संप्रदाय आज जितने भी कहता हूं, मैं कोई निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन आजकल जितने भी लोग जितने संप्रदायों के पीछे भाग रहे वो सारे के सारे अनुभवहीन व्यक्ति है। बहुत अनुभव है ही नहीं इन लोगों को, किसी प्रकार का अनुभव मुझे नहीं झलकता नहीं है उनके आचरण व्यवहार से। इसलिए भगवान ने कहा कि इन सभी के सभी अपने जीवन में जब सूक्ष्म प्राणवायु निर्मित होता है और सूक्ष्म प्राणवायु निर्मित होने के बाद वो आकाश की तरफ कुंडलिनी शक्ति अपने आप उल्टी बहने लगती है, और जब उल्टी बहने लगे तो अपने आप में ही उस परमात्मा का एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखने लगता है। क्या चमत्कार? उस पंच तत्व उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, चाहे जल तत्व हो, अग्नि तत्व हो, वायु तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो। वो जब हम लोग अभी चलते हैं तो अभी इनके अधीनस्थ चलना पड़ता है। जब योग की पारंगत प्राप्त किया जाए तो उसके हिसाब से पंच तत्व चलता है। इतना अंतर उसका उसके ऊपर आता है। एक उसकी अधीनस्थता और एक महात्मा, सिद्ध महात्मा की अधीनस्थता, ये पंचतत्व की अधीनस्थता और एक महापुरुष के अधीनस्थता पंचतत्व, इन सभी प्रकार का वर्णन उसमें आकर फिर उसमें अनुभव नाना प्रकार, सूक्ष्ममय जगत, अदृश्यमय जगत, ईश्वरमय जगत, ब्रह्मांड के सारे अनुभव, सारे अदृश्यात्मय साधु संत महात्मा सिद्ध योगी जपी तपी सन्यासी अपने आप ही उसके अंतर मन में जब उसकी कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध में जहाँ प्राण प्रतिष्ठित हो जाए, जहाँ ओंकार नाद सहस्त्रकाल चक्र में चले जाए, तब जाकर उसकी अनुभूतियां अपने आप ही प्राप्त होती है। ये परमात्मा ने ये सब 15वें श्लोक में वर्णन किया। कल मैं आपसे कहता हूं चंद्र ग्रहण है, तो उसमें आप जरूर देखना कि ग्रहण काल
20 मिनट का काल है, 20-25 मिनट का। ऐसा सुतक तो 11 बजे सुबह से ही लग जाएगा, लेकिन बीमार शुगर पेशेंट जो दवाई लेनी पड़ती है तो 11-12 बजे तक आप खा सकते हो, 1 बजे तक खा सकते हो। लेकिन 4 बजे से लेके या 5 बजे से आप थोड़ा ध्यान रखना, 5:30 बड़े मुश्किल से 5:45 से लेकर 6:20 तक परमात्मा के चिंतन करने का प्रयत्न करना। मैं कोई भगवान, ये भगवान बड़े हैं, वो भगवान बड़े हैं, मुझे उस किसी भगवान को बड़ा या छोटा नहीं, ब्रह्मांड में सारे भगवान अपने समान नहीं है। वो कहते समुद्र का किसी भी पतेले तपेले में मटके में पानी रख दो, जल ही है, बस वो हो सकता है ये काला मटका, ये पीला मटका, ये हरा मटका है, ब्रह्मांड में सारे देवता उसी का प्रतिनिधित्व है। आपको जो भगवान अच्छे लगते हैं उस भगवान का भजन आप उस 45 मिनट के अंतराल में 6:20 के 19 पे ही मोक्ष होगा ग्रहण का, उसमें भजन करते हुए प्रयत्न करना कि एकाग्र होठ भी नहीं ले, जीवा भी नहीं ले। कई ग्रहों की चंद्र ग्रह की शांति करने के लिए दे दान तो छूटे ग्रान, कहते कि दान देना चाहिए। थोड़ा बहुत आपके मन में जो भी आपका भाव हो सकता है, कोई वस्त्र दान देता है, कोई धान्य दान देता है, कोई कहते हैं कि धातु दान देता है, जो कौन धन दान देता है, जो जो भी आपकी इच्छा हो सकती है, तो ऐसा कहते हैं कि सप्तधान दान देना चाहिए। अब सप्तधान जिसको कहे चावल है, गेहूं है, वस्त्र, जिसको 7 धान आते हो, 7 धान अलग अलग करते हुए भले 1.25 किलो तक, अब गरीब हो तो बेचारा 1-1 मुट्ठी भर दे दे, बड़े आए तो 1.25, उससे बड़े हुए तो जितना आपका मन दान हो, अन्न दान करने का प्रयत्न करे। कल का समय एक आध कंबल दान अगर कोई व्यक्ति कर दे तो उसके भी राहु केतु के दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ग्रहणकारी जगत का कल का सर्वश्रेष्ठ काल है, जहां भी हमारी माताएं बहनें कहते गर्भवती माताएं जो है उनको सावधान रहना चाहिए, वो किसी प्रकार के काटपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी उसके चंद्र के ओरा में या बाहर के उसमें ओरा में नहीं आना चाहिए, तो उसके बच्चों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। और हो सके तो ओम नमः शिवाय का या राम राम के मंत्र का जाप आप जरूर कल करने का प्रयत्न करें। बहुत लंबा चौड़ा बताने के बजाय आप उसके बाद हो सके तो स्नान करके दीपदान करके, कल पूर्णिमा, आज तो पूर्णिमा लग गई है लेकिन कल मूल पूर्णिमा मानते हैं, पूर्णिमा काल माना गया है, तो कल संध्या तक आप लोग चंद्र ग्रहण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने भजन करते हुए, ध्यान करते हुए मनोगत भाव के साथ परमात्मा का चिंतन करें, यह मैं आपको बधाई देते हुए देव दिवाली का भी पुनरअपि बहुत बहुत बधाई। और जरूर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और श्री सूक्त का पाठ